घने पहाड़ों के बीच एक लाल वन था जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचकर काम जाती थी। गांव वाले कहते थे, जो रात को उस जंगल में जाता है वापस नहीं आता। वहां एक यक्षिणी रहती है जो आत्माएं बुलाकर ले जाती है। एक दिन शहर से आए 3 युवक आर्यन, नील और शौर्य गांव पहुंचे। उनके साथ थी अन्वी, शांत, बुद्धिमान और निडर युवती। वे जंगल के रहस्य पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी, यक्षिणी इंसान नहीं, वन की आत्मा है। जिसे वो पहचान ले वही उसका शिकार बनता है। पर चारों रुकने वाले नहीं थे। जंगल का पहला कदम जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ स्थिर हो गए और दूर किसी स्त्री की धीमी हंसी गूंज उठी। अन्वी ने महसूस किया, कुछ हमें देख रहा है। कैमरा चालू हुआ और सामने धुंध से एक आकृति उभरी, लंबे काले बाल, सफेद परिधान, पर आंखें लाल। वो बोली, किसने पुकारा? कौन आया मेरी सीमा में? आर्यन हिम्मत करके बोला, हम सच जानने आए हैं। तुम कौन हो? यक्षिणी हल्के से मुस्कुराई, सच? सच वो आग है जो देखने वाले को जला देती है। उसने अन्वी की ओर देखा और उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। अतीत का श्राप, वो बोली, सदियों पहले मैं भी एक स्त्री थी, यामिनी। 3 राजकुमार मेरे प्रेम के लिए लड़ पड़े और लालच में उन्होंने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा इस वन से बंध गई। तब देवताओं ने कहा, जब कभी तारांकन ने 3 पुरुष किसी स्त्री का स्वार्थ के बिना साथ देंगे और उसे त्यागने से पहले खुद त्याग स्वीकार करेंगे, तभी मैं मुक्त होंगी। वो आगे झुकी, तुम तीनों क्या सच में इस युवती का साथ दोगे या खतरे में पड़ते ही उसे अकेला छोड़ दोगे? जंगल सडनली अंधेरे में डूब गया। परीक्षा शुरू। नील अचानक खाई के किनारे खिंच गया। शौर्य का रास्ता कांटों से भर गया। आर्यन के सामने भ्रम, जहां अन्वी रोती दिखाई दे रही थी। एक आवाज गूंजी, जो खुद को बचाएगा वो जिएगा, जो उसे बचाएगा वो मरेगा। तीनों डर गए, दिल कांप उठा। पर अन्वी ने चुपचाप कहा, किसी को मुझे बचाने की जरूरत नहीं, मैं किसी का बोझ नहीं हूं। वो आगे बढ़ी, खून से भरे रास्ते पर, बिना डर। यक्षिणी हैरान रह गई। सत्य का उद्घाटन। अन्वी बोली, तुम्हें मुक्ति पुरुषों के त्याग से नहीं, तुम्हें मुक्ति अपने भय को छोड़ने से मिलेगी। तुम अब भी उस क्षण से बंधी हो जहां तुम्हें विश्वासघात ने मारा था। जंगल गूंज उठा, हवा चीखी और यक्षिणी रो पड़ी। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की। सफेद शरीर राख के कणों में बदल गया। सारा वन प्रकाश से भर गया। आखिरी शब्द हवा में बहे, डर श्राप नहीं देता, डर को पकड़े रखना श्राप बन जाता है। सुबह जब लोग पहुंचे, जंगल शांत था और सदियों पुरानी कथा समाप्त भी नहीं हुई, क्योंकि कहा जाता है हर आत्मा अपने डर के जंगल में भटकती है जब तक वो खुद बाहर निकलना नहीं सीखती।